सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी। चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और आप देख रहे हैं अहमदाबाद व्लॉग का 11वां वीडियो। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं अहमदाबाद के एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर जहां बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। बाई हरीर वाव या बाई हरीर स्टेप वेल, वहाँ आपको दिखाऊंगा मैं बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे। वाव कहते हैं स्टेप वेल को गुजराती में, राजस्थानी में बावड़ी कहते हैं और यूपी में बावली कहते हैं। वहाँ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस दूसरों को भी भेजा कीजिए ताकि सबकी जानकारी बढ़े, सबको मज़ा आए। चलिए बावड़ी या बावली या वाव की तरफ। बाई हरीर वाव ये अहमदाबाद के असारवा नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ जब हम पहुँचे तो कुछ इस तरह का नज़ारा था। यहाँ से हमने एंट्री ली और आपको अब अंदर के सीन दिखाएंगे और कुछ इतिहास भी बताएंगे इस खूबसूरत बावली का या बावड़ी का या वाव का। देखिए ये है रास्ता अंदर जाने का। अंदर चलिए और देखिए कि कितना अच्छा लगता है वहाँ जाकर। ये देखिए अंदर घुसते ही ये एक छतरी या क्या कहें इस जगह को, यहाँ कई पिलर्स हैं और यहाँ बैठकर या खड़े होकर आप पूरी वाव का एक नज़ारा बाहर से दूर से ऊपर से देख सकते हैं। अंदर तो हम आपको अब लेकर चल ही रहे हैं। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे हम नीचे गए। आप जब जाएंगे तो आप भी यहीं से जा सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है नीचे जाने का, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। ये देखिए ये लड़का कहाँ बैठा हुआ है यार, मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा था लेकिन ये नहीं डर रहा था भाई। खैर नौजवानी होती ही ऐसी है, बच्चे रिस्क लेते हैं, मज़ा करते हैं। अच्छा तो ये जो वाव है या बावली है या बावड़ी है बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा तो बहुत लगेगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जानिए। सुल्तान महमूद शाह बेगडा की महिला सेवकों की हेड थीं बाई हरीर सुल्तानी। उन्होंने ये वाव या बावड़ी बनवाई थी और ये बनवाई थी अब से लगभग 500 साल पहले। दरअसल बाई हरीर ने 1500 ईस्वी में इस जगह पर हरीरपुर बसाया था। हरीरपुर, ये बावड़ी उसी हरीरपुर का हिस्सा थी। भाई वो दौर तरक्की का दौर था। उस ज़माने में तो बहुत ही तरक्की हो रही थी और बड़ी समृद्धि थी गुजरात में। वैसे समृद्धि अब भी है, बहुत तरक्की हो रही है। अच्छा मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग इसे, कुछ यूट्यूबर्स इसे दाई हलीमा की बावड़ी कह रहे थे। भाई ये दाई हलीमा की बावड़ी नहीं है यार, कम से कम कुछ पढ़ लिख लिया करो, कुछ स्टडी कर लिया करो, कुछ रिसर्च कर लिया करो वीडियो बनाने से पहले। ये जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं ये कई बार मैंने देखा है कि कुछ भी कह देते हैं बिना तहकीक किए, बिना जानकारी प्राप्त किए, तो भाई ऐसा ना करें। चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई ऐसा है कि नाम था बाई हरीर उनका और उनका लक़ब या टाइटल या उपाधि थी सुल्तानी। बाई हरीर सुल्तानी इसलिए उनको कहा जाता है। हरीर अरबी का शब्द है, अरबी भाषा से आया है। इसका मतलब होता है रेशम और इसके अलावा बहुत पतला चिकना कागज़ भी इसका एक अर्थ है। किसका? हरीर का। ये वाव जो है ये यकीनन वाव है, वाव। जब आप यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ पहुँचकर आपके मुंह से वाव निकलेगा, वाव। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। इसके पीछे एक मस्जिद भी है, इस बावड़ी के पीछे, इस वाव के पीछे या वाव के पीछे एक मस्जिद भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आगे चलकर एक छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद भी है और एक मकबरा भी है। मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाऊंगा और वो मकबरा भी दिखाऊंगा, लेकिन वो अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो इसको देखिए, इस वाव को या वाव को, खूबसूरती को निहारिए इसकी और महसूस कीजिए उस दौर को जो एक समृद्धि का, एक तरक्की का दौर था। अच्छा आपको एक और राय देना चाहूँगा। जब हम कहीं जाने लगते हैं तो पहले नेट पर सर्च करते हैं उस जगह की मशहूर जगहों के बारे में, उस शहर में क्या क्या देखने लायक है ये हम सर्च करते हैं। मैंने भी किया लेकिन मुझे इस वाव के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। ये तो मुझे हमारे जो ऑटो वाले भाई साहब थे, सलीम साहब, जो यहाँ लेकर आए, जिनकी मुलाकात मैंने आपसे पिछली बार पिछले एपिसोड में करवाई थी, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जाइए, पहले यहाँ चलते हैं। तो वो हमें यहाँ लेकर आए और यहाँ आकर हमें वाकई बहुत अच्छा
लगा। तो आप अहमदाबाद आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है। आप आएँ, आराम से घूमें, यहाँ भी जाएँ और आगे मैंने आपको बताया ना, जैसे कि ये देखिए अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, तो आप आगे बढ़कर मस्जिद और मकबरा भी ज़रूर देखिएगा। इसकी बनावट को गौर से देखने पर पता चलता है कि इससे सिंचाई का भी काम लिया जाता था और इसके अलावा गर्मी के मौसम में ठंडक के लिए भी यहाँ आया जाता था। नीचे जाकर टेम्परेचर अब भी ऊपर के मुकाबले कम ही पाया जाता है, अच्छी ठंडक होती है नीचे। और यहाँ मैंने देखा कि कबूतर बहुत थे और इसके अलावा चमगादड़ भी कुछ घूम रहे थे। तो ऐसी जगहों पर चमगादड़ और कबूतर वगैरह तो होते ही हैं। यहाँ से भी झांक कर हमने देखा, यहाँ से भी नीचे की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। पत्थरों पर की गई नक्काशी एक आला दर्जे की नक्काशी हमने पाई। और इस बावली या बावड़ी या वाव की बनावट आपने देखा होगा, आपने पहले भी बावड़ियाँ या बावलियाँ या वाव देखी होंगी, लेकिन इसकी बनावट कुछ अलग तरह की है। ये दूसरी बावलियों से ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा हमें भी लगा। जितनी भी बावलियाँ हमने अब तक देखी हैं, लखनऊ में भी देखी हैं, दिल्ली में भी बावलियाँ हैं और कोटा में राजस्थान में देखी हैं और बहुत जगहों पर बावलियाँ अभी भी बची हुई हैं, बाकी हैं। तो वहाँ के मुकाबले हमें ये ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छी लगी। इन सीढ़ियों के ज़रिए भी नीचे जाया जा सकता है। हम गए भी थोड़ी दूरी तक और फिर वापस आ गए। अच्छा, इससे आगे की बातें अगली मुलाकात में मैं आपको लेकर चलूँगा भाई हरीर के मकबरे और उनकी बनाई हुई छोटी सी मस्जिद में। सलाम हिंदुस्तान।